सूर्य की संक्रांति होने वाली है 15 तारीख को 12:59 पे। और ये संक्रांति ऐसी संक्रांति होगी जो कि आपको एक यादगार संक्रांति रहेगी। ये मेरा मानना है। तो आज इसी की बात करेंगे। और इसके अलावा मंगल जो राशि परिवर्तन करने वाले 21 जून को और वृषभ राशि में आने वाले हैं। वृषभ जो कि भारत की लग्न भी है, वृषभ जो कि स्थायित्व का प्रतीक है, वृषभ जो कि जिसका सिंबल जो है वो एक सांड होता है। और सांड की राशि में मंगल जैसा अग्निकारक ग्रह आना, और वो भी जबकि भारत की कुंडली में वहाँ पर राहु बैठा हुआ है, तो ये इसको विशेष बनाता है। तो आज इसी की बात करेंगे और इसमें हम आपके फ़ायदे की बहुत सारी बातें करेंगे। सूर्य की संक्रांति का आप पर क्या फल पड़ेगा ये आपको बताएंगे। नक्षत्र के हिसाब से आपके जन्म नक्षत्र पर क्या प्रभाव आएगा वो बताएंगे, तो ध्यान से सुनिएगा। इसके अलावा मंगल का जो 21 जून को ट्रांजिट होने वाला है वृषभ राशि में, उसका भी आप पर क्या प्रभाव पड़ेगा वो भी शॉर्ट में बताएंगे। देश और दुनिया पर क्या प्रभाव पड़ेंगे इनके, वो भी आपको बताने का प्रयास करेंगे। तो अंत तक इस वीडियो को देखिएगा। और दोस्तों, सबसे पहले आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। और इसमें संक्रांति, जैसा कि आप जानते हैं कि संक्रांति क्या होती है। सूर्य जब कोई एक राशि से दूसरी राशि में शिफ्ट करते हैं तो उसको संक्रांति कहते हैं। और जैसे कि अभी मिथुन राशि में सूर्य जाने वाले हैं, अभी तक वृषभ में थे, अब मिथुन में जाएंगे तो इसे मिथुन संक्रांति कहते हैं। इसी तरह से जब मकर में जाते हैं तो मकर संक्रांति होती है 14 जनवरी को, जैसा कि आप सभी जानते होंगे। तो ये मिथुन संक्रांति। और हर संक्रांति के बारे में और बता दूं कि हर संक्रांति का विशेष महत्व होता है। संक्रांति किस समय हो रही है इसका भी महत्व है। संक्रांति जो है किस नक्षत्र में हो रही है इसका भी महत्व है। संक्रांति किस समय पर हो रही है इसका भी महत्व है। तो बहुत सारी चीज़ें संक्रांति पर डिपेंड करती हैं। और इसके बारे में बहुत सारे ज्योतिष मनीषियों ने, हमारे जो ऋषि मुनि थे, उन्होंने बहुत रिसर्च किया है। और उसी रिसर्च के बेस पे मैं आज आपको बताऊंगा कि इस संक्रांति का क्या प्रभाव पड़ेगा। तो दोस्तों, सबसे पहले ये संक्रांति 12:59 पर दिन सोमवार को 15 तारीख को जून में होने वाली है। तो सोमवार को जब भी संक्रांति होती है तो उसका नाम होता है ध्वांशा, उसका नाम माना जाता है। और इसका फल होता है कि ये वैश्यों को सुखप्रद होती है, यानी कि व्यापारियों के लिए सुखप्रद होती है। लेकिन इसी कथन में, ज्योतिषीय कथन में, एक और कथन छुपा हुआ है, और वो है कि मध्याह्न में, क्योंकि 1:59 लगभग मध्याह्न काल होता है, तो उस समय पर संक्रांति होने पर वैश्यों के लिए दुख कारक भी होती है। तो यानी कि व्यापारी वर्ग के लिए सुख कारक भी है और दुख कारक भी है। तो दोनों तरह के मिश्रित परिणाम इस संक्रांति में, यानी कि 15 जून से लेके 15 जुलाई के बीच मिलेंगे। तो कुल मिला के इसका मतलब यह है कि मार्केट में काफ़ी उठापटक, व्यापार में काफ़ी उठापटक होने की दृष्टि हमको दिखाई देती है। इसके अलावा ये जो संक्रांति हो रही है मृगशिरा नाम के नक्षत्र में हो रही है। जब चंद्रमा मृगशिरा नक्षत्र में रहेंगे, तो मृगशिरा नक्षत्र में जब भी संक्रांति होती है तो मृगशिरा नक्षत्र जिसका भी है, जिसका भी जन्म नक्षत्र मृगशिरा है, 1 महीने के अंदर उनका किसी न किसी से झगड़ा, बैर हो जाएगा। ये आप ध्यान रखिएगा, इस बात के बारे में संकेत हमको मिलते हैं। साथ ही जिनका भी जन्मवार सोमवार है, क्योंकि सोमवार को हो रही है, तो उनको भी कष्ट की परिस्थितियों का सामना इस 1 महीने के समय में करना पड़ेगा। और अगर आपका जन्म भी अमावस्या तिथि को हुआ है, क्योंकि अमावस्या के दिन ये संक्रांति हो रही है, तो अगर अमावस्या तिथि पर आपका भी जन्म हुआ है, आपकी जन्म तिथि अमावस्या है, तो आपको धन नाश की परिस्थितियाँ इस 1 महीने के दौरान देखनी पड़ेंगी। अब मृगशिरा नक्षत्र में जब संक्रांति पड़ रही है तो बाकी के जो नक्षत्र हैं उनके लिए किस तरह का परिणाम ये संक्रांति लेके आ रही है। तो जिनका जन्म नक्षत्र, अब जन्म नक्षत्र क्या है वो आपको बता देता हूँ। यानी कि
चंद्रमा आपके जन्म के समय आपकी जो मूल कुंडली है उसमें जो चंद्रमा आपके जिस नक्षत्र में है वही आपका जन्म नक्षत्र है। आप किसी भी कुंडली सॉफ्टवेयर से या अपनी कुंडली को खोल के देख सकते हैं कि चंद्रमा आपका किस नक्षत्र में है, या कुंडली में लिखा भी रहता है कि बालक का या बालिका का जन्म नक्षत्र ये है, तो वही आपका जन्म नक्षत्र है जिसमें चंद्रमा बैठे हुए हैं। तो यदि आपका जन्म नक्षत्र मृगशिरा, आर्द्रा या पुनर्वसु है तो आपको परदेश गमन होगा, यानी कि यात्राएं और दूर की यात्राएं आपकी होंगी। यदि आपका जन्म नक्षत्र पुष्य, आश्लेषा, मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी या हस्त है तो आप इस एक महीने के समय में सुख का काफ़ी भोग करने वाले हैं, तो आपके लिए बढ़िया है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, पुष्य, आश्लेषा, मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, इन 6 नक्षत्रों के लिए सुख की स्थिति रहेगी, सुख का भोग आप करेंगे। अगर आपका जन्म नक्षत्र चित्रा, स्वाति या विशाखा है तो आपको कष्ट होगा, तो आप कष्ट के लिए अपने आप को सावधान रखिए, कष्ट की परिस्थितियां आपके जीवन में बन सकती हैं। अगर आपका जन्म नक्षत्र अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा या श्रवण है, इनमें से कोई भी है, तो आपको वस्त्र की प्राप्ति होगी। तो वस्त्रों की, अच्छे वस्त्र, उपवस्त्र, अच्छे गिफ्ट वगैरह की प्राप्ति इस महीने में आपको होगी। इसके अलावा यदि आपका धनिष्ठा, शतभिषा या पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र है, माफ़ कीजिएगा, धनिष्ठा, शतभिषा या पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र है तो आपके लिए हानि की स्थिति है। तो यदि आपका जन्म नक्षत्र धनिष्ठा, शतभिषा या पूर्वा भाद्रपद है तो आपको धन को बचा के चलना है, हानि हो सकती है आपको। यदि आपका उत्तरा भाद्रपद, रेवती, अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी इनमें से कोई नक्षत्र है तो आपको धन की प्राप्ति कराएगा ये एक महीने का समय। तो ये था दोस्तों ध्वांशा नाम की जो संक्रांति या मिथुन संक्रांति होने वाली है, इसका फल अगर आपको ये पसंद आया होगा और तो आप अपना कमेंट में अपने ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि ये महत्वपूर्ण है। हर संक्रांति का फल मैं फिर आपको बताया करूँगा अगर आपका अच्छा रिस्पांस आएगा। थोड़ा रिसर्च इसमें करना पड़ता है, थोड़ा ग्रंथों को, ज्योतिषी ग्रंथों को टटोलना पड़ता है, उसके बाद हम ये फल लेके आपके पास आते हैं। तो अगर आप इसको अप्रिशिएट करेंगे, आपसे अच्छा प्रतिसाद मिलेगा, तो मैं ज़रूर हर महीने संक्रांति के पूर्व आपको बताने का ज़रूर प्रयास करूंगा कि किस नक्षत्र के लिए या आपके नक्षत्र के लिए किस तरह का फल लेके ये संक्रांति आ रही है। अब इस संक्रांति का क्या प्रभाव देश और दुनिया पे पड़ेगा? दोस्तों, मिथुन राशि भारत की कुंडली में तो पड़ती है 2nd हाउस में, जहाँ पे मंगल बैठे हुए हैं, और मिथुन राशि में जब सूर्य जाएंगे तो राहु की पूर्ण दृष्टि में वो आ जाएंगे, और इसी समय लगभग 21-22 तारीख से लेकर के और 13-14 दिनों के लिए वो आर्द्रा नाम के नक्षत्र में भी संचरण करेंगे, जो कि काफ़ी खराब नक्षत्र होता है। तो इसका मतलब ये है कि सूर्य चूंकि राजा, राज्य पक्ष, हायर अप्स, सेलिब्रिटीज़ के कारक हैं, तो उनके लिए ये समय जो है 21-22 तारीख से लेके 13-14 दिनों का समय मुझे काफ़ी कष्टप्रद प्रतीत होता है। इस समय उनको दुख होगा, रोना पड़ेगा, यानी कि उनके जीवन में रोने के अवसर आएंगे। ये आपको बड़ी बात मैं बोल रहा हूँ। तो ये आप देखिएगा 21-22 तारीख से 14 दिन के लिए, 13 दिन के लिए, क्योंकि 13 डिग्री 20 मिनट एक नक्षत्र का मान होता है, तो उसी आधार पर मैं कह रहा हूँ कि आर्द्रा नक्षत्र में जब भी प्रवेश होगा सूर्यदेव का, तो वहाँ से 13 दिन आप गिन लीजिएगा। इसमें ज़रूर हायर अप्स को में से किसी को, वैसे तो सभी के जीवन में कुछ तकलीफ़ें आएंगी, लेकिन कुछ 1-2-4 लोग जिनकी कुंडली में भी खराब योग होंगे, उनके लिए ये समय बड़े कष्ट का होगा। बदनामी हो सकती है, किसी मामले में फंस सकते हैं,
रोगग्रस्त हो सकते हैं, अचानक किसी को हार्ट अटैक आ जाना, किसी को हेमरेज हो जाना, इस तरह की परिस्थितियों का निर्माण हो सकता है। तो ये समय हायर अप्स के लिए सचेत रहने का, सावधान रहने का मैं बता रहा हूँ, और वो कोई भी हो सकते हैं। इसके बाद माफ़ कीजिएगा, मिथुन संक्रांति, ये चूँकि मिथुन राशि कम्युनिकेशन से संबंधित है, मिथुन राशि वाणी, थर्ड हाउस यानी कि मीडिया से संबंधित है, और वहाँ पर सूर्य देव जा रहे हैं। तो अभी कुछ बहुत सी मतलब ये जो समय है, मीडिया इस समय इम्पोर्टेंस चीज़ रहेगी। मीडिया को ट्रैक करते रहिएगा, मतलब तो मीडिया को ट्रैक करते रहना है। और साथ ही कम्युनिकेशन में बाधाएं भी इस समय पर आ सकती हैं, जैसे कि पता चला फेसबुक ख़त्म हो गया, ड्रॉप हो गया, व्हाट्सएप काम करना बंद कर दिया, या आपका जियो का नेटवर्क नहीं चल रहा है, या आपका BSNL का नेटवर्क नहीं चल, किसी का भी, किसी कंपनी विशेष से मेरा मतलब नहीं है। तो नेटवर्क में प्रॉब्लम इस समय पर आ सकती है। मीडिया के मामले में इस समय पर कुछ बड़ी घटनाएं हो सकती हैं, ऐसा हमारा मानना है। और कुछ मीडिया के साथ ही किसी आंदोलन वगैरह में भी फंस सकते हैं, क्योंकि ये आंदोलनों का भी समय रहेगा। मंगल भी क्योंकि वृषभ में आ रहे हैं, तो उसकी जब बात करूंगा तो मैं बताऊंगा डिटेल में। तो इतना मेरे ख्याल से बहुत है। मिथुन संक्रांति सूर्य की क्या क्या लेके आएगी दुनिया के स्तर पर भी। टेबल टॉक अभी जैसा कि युद्ध की समाप्ति के लिए बातचीत वगैरह हो रही, तो उसमें कुछ ज़रूर इसमें सफलता मिल सकती है, क्योंकि ये मिथुन राशि जो है वो इस तरह की चीज़ों को करने वाली राशि है, पेपर वर्क करने वाली राशि है। अब इसके बाद आइए ये यहीं समाप्त करते हैं, नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो। अब मंगल जो है वो 21-22 तारीख को वृषभ राशि में संचरण करेंगे, और वृषभ राशि में मंगल जैसे अग्निकारक ग्रह का जाना, मंगल भी गुस्से वाला ग्रह है, और वृषभ राशि वैसे तो शांत राशि है, लेकिन वृषभ राशि का जो साइन है वो सांड होता है, और वृषभ राशि वालों में भी ये गुण पाया जाता है कि जब तक वो ऐसे तो शांत रहते हैं, लेकिन अगर एक बार बिगड़ते हैं तो फिर उनको संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये वृषभ राशि हमारे देश के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत की लग्न है वृषभ राशि, और भारत भी उसी तरह का देश है कि छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं, वो वाली स्थिति भारत के साथ भी है। जब जब युद्ध हुआ है भारत का, भारत की सेनाओं ने ये बात बता दी है। तो अब अग्निकारक और ये उग्र ग्रह मंगल, ग्रहों के सेनापति मंगल वृषभ में जब आएंगे, तो वृषभ में पहले भी मैं वीडियो में बता चुका हूँ अपने पास्ट के, कि वृषभ में राहु ऑलरेडी बैठे हुए हैं, और ये राहु के साथ मंगल का अंगारक दोष भारत की कुंडली के लग्न में बन जाएगा। तो ये भारत में काफ़ी उलटफेर की परिस्थितियों को जन्म देगा। अनिश्चितता भारत में फैलेगी, भारत में अस्थिरता फैलेगी, भारत में जो पुलिस मिलिट्री इन सब की एक्टिविटी बढ़ जाएगी, भारत में आंदोलन वगैरह की पृष्ठभूमि बन सकती है, आंदोलन वगैरह हो सकते हैं, जगह जगह पर विरोधों की परिस्थितियां बनेंगी। तो मंगल राहु के साथ आएंगे और लग्न में आएंगे, तो इस तरह की परिस्थितियां बन सकती हैं। चूँकि लग्न जो है वो राष्ट्राध्यक्षों को भी रिप्रेजेंट करता है, राजाओं को भी रिप्रेजेंट करता है, तो उस दृष्टिकोण से राजाओं के लिए, यानी कि जो भी हायर अप्स हैं, जो बहुत बड़ी पद प्रतिष्ठा में बैठे हुए हैं, उनके लिए भी ये समय, क्योंकि उधर सूर्य भी राहु से पीड़ित हो रहा है, इधर मंगल भी राहु के साथ आ रहा है, तो राजा हो या सेनापति दोनों ही राहु के प्रभाव में रहेंगे, तो ये समय उनके लिए कष्ट का हो सकता है, तो सावधानी अपरिहार्य है। इसके बाद
मंगल भूमिसुत हैं। भूमिसुत होने की वजह से मंगल जब भी राहु के साथ आते हैं या राहु के ऊपर से संचरण करेंगे तो ये परिस्थितियाँ, और साथ ही मंगल पर शनि की दृष्टि भी आएगी क्योंकि मीन राशि में शनि देव बैठे हुए हैं। तो 12-1-2 यानी कि तीसरी दृष्टि शनि की मंगल पर पड़ेगी। तो भूकंप वगैरह का खतरा मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई देता है। और ये जो भूकंप है ये देश के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में, उत्तरी क्षेत्र में भूकंप से व्यापक परिणाम मिल सकते हैं, खतरा हो सकता है। साथ ही उत्तर पूर्व में बॉर्डर पे भी हमको इन्फिल्ट्रेशन वगैरह का सामना करना पड़ सकता है। उत्तर के क्षेत्रों में इन्फिल्ट्रेशन यानी पाकिस्तान, चाइना, इन क्षेत्रों से बहुत सावधानी रखने की ज़रूरत पड़ेगी आने वाले समय में। तो ये जो समय है दोस्तों, अभी 15 जून से जो शुरू हो रहा है और लगभग 1 महीने का ये जो समय है, ये बहुत ही सेंसिटिव समय है। ये समय आपको मैंने शुरू में ही बोला था कि ये आसान समय नहीं है, यानी कि आप इसको याद रखेंगे, कुछ ना कुछ ऐसी गतिविधियां होंगी। और मंगल राहु अंगारक योग है तो अग्नि के घटनाएं होना भी इसमें लाजमी है, विस्फोटक घटनाएं होना भी इसमें लाजमी है, एक्सीडेंट की घटनाएं होना भी इसमें लाजमी है। तो ये समय मंगल को शांत करने का है, राहु को शांत करने का है। जितना मंगल और राहु को हम शांत करेंगे उतना ही अच्छा है। और मंगल यानी कि पुलिस मिलिट्री, तो ऐसी चीज़ें ना हो जिसमें पुलिस मिलिट्री का उपयोग हो। राहु यानी कि घुस के वार, छद्म वार, छुप के वार, तो उसके लिए भी हमारे देश को अपनी सीमाओं के लिए जागरूक रहना पड़ेगा। अब आपके ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इसकी जल्दी से बात कर लेते हैं। और दुनिया के स्तर पर तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा, क्योंकि दुनिया के स्तर पर वृषभ राशि जो है वो धन की राशि बनती है, वो बैंकिंग सेक्टर की राशि बनती है, और वहाँ पर मंगल जा रहे हैं तो ज़रूर कुछ आर्थिक स्तर पे दुनिया में कोई बड़ा काम होता हुआ दिखाई दे सकता है। और चूँकि ऐसा कोई बहुत नेगेटिव नहीं है तो एक इम्प्यूटस, एक पॉजिटिविटी हमको मिलती हुई दिखाई दे सकती है इस समय पर। अब आपके लिए किस तरह का परिणाम ये लेके आएगा मंगल का संचरण वृषभ राशि में, तो मेष जिनकी भी राशि है या लग्न है उनके लिए धन हानि का खतरा है। मेष वालों के लिए वृषभ लग्न हो या वृषभ राशि अगर आपकी है तो आपको शत्रु भय रहेगा। मिथुन लग्न या मिथुन राशि वालों के लिए बीमारी और धन हानि का खतरा है। कर्क लग्न या कर्क राशि के लिए ये लाभ देगा तो उनके लिए बढ़िया है। सिंह लग्न या सिंह राशि कुछ भी हो आपका, उनके लिए भी ये शुभ है, काम में बढ़ोतरी करेगा। कन्या लग्न हो या कन्या राशि, दोनों में से कोई भी हो, तो कार्य की हानि होगी आपके, काम काज में बाधा, रुकावट, कार्य की हानि। तुला लग्न है या तुला राशि है, कुछ भी है, तो शत्रु बाधा आपको परेशान करेगी। वृश्चिक लग्न है या वृश्चिक राशि, दोनों में से कुछ भी है, तो रोग आपको हो सकते हैं। धनु के लिए धन लाभ की परिस्थितियां बन रही हैं। मकर के लिए धन हानि की परिस्थितियां बन रही हैं। कुंभ लग्न या कुंभ राशि है तो शत्रु भय रहेगा, आपको कंपटीशन होगा। मीन लग्न है या मीन राशि है तो धन लाभ की परिस्थितियां रहेंगी। तो ये है दोस्तों आपके लिए इस राशि का राशिफल, और अभी के लिए इतना ही। कमेंट करिएगा, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, हाइप करिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन दबाइएगा और देखिएगा कि अगले 1 महीने में क्या क्या होता है। नमस्कार, धन्यवाद।